हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। क्लास 10 साइंस और एनवायरनमेंट चैप्टर हमारा चल रहा था। तीसरी वीडियो आज हम उस चैप्टर की कर रहे हैं, जिसमें आज हम फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, बायोमैग्निफिकेशन जैसे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो जो हेडिंग आज हमारे पास टाइटल की है बोर्ड पर, वो है फूड चेन। दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर, एक लीनियर का मीनिंग होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि स्ट्रेट लाइन का एक नेटवर्क, जिसमें हम ये बताते हैं कि कैसे फूड की फॉर्म में एनर्जी ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचती है। एक सिंपल सी मैं बात करूं तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर ही दिखाया गया है कि पहले प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, हार्बीवोर्स खाते हैं, उनके ऊपर कार्निवोर्स के ऊपर ओमनिवोर्स। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में एनर्जी ऊपर फ्लो कर रही है, फूड फ्लो कर रहा है और फूड ही हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। फूड चेन क्या कहलाता है? ये एक लीनियर नेटवर्क है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है जिनके थ्रू फूड की फॉर्म में। इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये लेवल बनाए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ये हमारे पास ट्रॉपिक लेवल्स हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, या फिर ये बोल सकते हैं हम ये स्मॉल कंज्यूमर, ये लार्ज कंज्यूमर, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो हम लिख लेते हैं द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी take place through various levels in the food chain known as trophic level. In food chain known as, जिसे हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ये है हमारे पास। और उस ट्रॉपिक लेवल में आप लिख सकते हो ये चीज़ कि प्रोड्यूसर फर्स्ट लेवल पे होती हैं, सेकंड लेवल पे हार्बीवोर्स हैं, उसके बाद थर्ड लेवल पे कार्निवोर्स, और फोर्थ लेवल पे हमारे पास ओमनिवोर्स यानी कि लार्ज कंज्यूमर हमारे पास आ जाते हैं। तो ये ट्रॉपिक लेवल है हमारे पास। फूड चेन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक जो जमीन पर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्राइल फूड चेन, और दूसरे हमारे पास जो एक्वेटिक पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक फूड चेन बोल देते हैं। तो लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। दो हैं, एक है टेरेस्ट्राइल फूड चेन। ये इंक्लूड करती है उन ऑर्गेनिजम्स को जो जमीन पर रहते हैं। इट इज द फूड चेन प्रेजेंट ऑन लैंड। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को खा लेते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट, और इंसेक्ट को कौन खा लेता है? स्नेक खा लेता है, स्नेक। और अगर स्नेक को कौन खा सकता है? तो इस तरीके से दिखाया जाता है प्रोड्यूसर, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं फूड चेन लीनियर स्ट्रक्चर लाइन में। दूसरी आ जाती है आपके पास एक्वेटिक फूड चेन। तो इसको हम बोल देते हैं, उनके लिए है जो वाटर बॉडीज। इट इज अ फूड चेन इन डिफरेंट वाटर बॉडीज। इट इज अ फूड चेन इन डिफरेंट वाटर बॉडीज, अलग अलग वाटर बॉडीज में। तो फूड चेन का हमने टॉपिक किया। इसके सिग्निफिकेंस में हम पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है कि इसके फायदे क्या है हमारे पास, फूड चेन से क्या हमें पता लगा, क्या चीज़ बेनिफिट मिली।
सिग्निफिकेंसेस। देखिए सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है फायदा। फूड चेन जो है वो जनरली एनर्जी फ्लो, एनर्जी के ट्रांसफर को इन्वॉल्व करती है, और इसको ट्रांसफर कौन करता है? ऑर्गेनिज्म। जैसे इनको इन्होंने खा लिया तो इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये एनर्जी इनमें आ गई, इनको इन्होंने खा लिया तो इनकी वजह से एनर्जी इसमें आ गई। तो एनर्जी का फ्लो होता है लेकिन ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। इसके अलावा ये हमें ये भी बताती है कि टॉक्सिक सब्सटेंस कैसे फ्लो करते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ जहरीली पेड़ पर लगी हुई थी, वो जहरीली चीज़ इसने खाई तो ये बीमार हो गया, इसको इसने खा लिया तो ये भी बीमार हो गया। यानी कि टॉक्सिक जो जहरीली चीज़ें हैं वो भी फूड चेन में फ्लो करती हैं, और ये भी हमें इसी से पता लगता है। तो क्या लिखेंगे? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ किसका? एनर्जी का, एंड ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू ट्रांसफर इट। इसके अलावा इट ऑल्सो, ये हमें क्या बताती है? हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प to understand the movement of toxic substance। टॉक्सिक सब्सटेंस की मूवमेंट के बारे में ये हमें बताते हैं। ये है सिग्निफिकेंस हमारे पास फूड चेन का। एक और टॉपिक आपके एनसीईआरटी में मिलेगा फूड चेन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपके पास फूड वेब। अब इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों चीज़ों में, फूड चेन में और फूड वेब में। चेन जो है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर है, और जब इस फूड चेन, एक से ज़्यादा फूड चेन को, जैसे ये फूड चेन है, ऐसे ही बड़ी सारी फूड चेन है लैंड पर, जब एक से ज़्यादा फूड चेन को आपस में मिक्सअप करते हैं तो वो फूड वेब बन जाती है। जैसे इंसेक्ट को जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्नेक खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग भी खा सकता है, इंसेक्ट को रैट भी खा सकता है। तो इंसेक्ट टीम के द्वारा खाया जा रहा है। अब स्नेक मेंढक को भी खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है, और स्नेक को भी आगे एक से ज़्यादा खा सकते हैं। तो जब ऐसे बड़ी सारी आपस में मिक्सअप हो जाए उसे बोलते हैं फूड वेब। तो क्या लिखेंगे? इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन। इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन। बड़ी सारी फूड चेन का इंटरकनेक्शन है, जिसमें हर ऑर्गेनिजम्स को 2 या 2 से 3 खाने वाले हैं। जैसे इंसेक्ट को सांप भी, चूहा भी, मेंढक भी, और भी कोई एक को एक से ज़्यादा खाने वाले हैं, और जो इनको खा रहे हैं उसको भी फर्दर खाने वाले हैं। हम लिख सकते हैं ईच ऑर्गेनिज्म इज eaten by 2 or more other kind of organism एक को ही 2 या 2 से ज्यादा दूसरे खा लेते हैं, which in turn are eaten by several other organism। और जो 2-3 टाइप के किसी एक को खाते हैं उनको भी कोई ना कोई दूसरे आके खा लेते हैं। तो इस तरीके को हम क्या कह देते हैं? फूड चेन कह देते हैं, फूड वेब कह देते हैं। तो ये जो टॉपिक था अभी हम आगे करेंगे 2 टॉपिक और इसी वीडियो में ही, एनर्जी फ्लो और बायोमैग्निफिकेशन का। लेकिन ये कंप्लीट एक आपस में इंटरलिंक टॉपिक था। फूड चेन कितने टाइप की है टॉपिक लेवल के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, और उसके फायदे क्या हैं, सिग्निफिकेंस मतलब वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन
देती है और फूड वेब किसे कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के फ्लो को कि जो एनर्जी इसमें फ्लो हो रही है ये होती कैसे है, क्या इसका रूल है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक है एनर्जी फ्लो। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एनर्जी पैदा करने वाले होते हैं, क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की तो इन्होंने एनर्जी बनाई। उसके बाद ये एनर्जी को फूड चेन में आगे पहुंचाते हैं। जो इनको खाएगा एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, जो उसको खाएगा उसमें से एनर्जी आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो अलग अलग लेवल में फ्लो होती है और इसी फिनोमिना को एनर्जी फ्लो कहते हैं। एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये यूनि डायरेक्शन होती है। यूनि डायरेक्शन का मीनिंग है नीचे से ऊपर की तरफ ही चलेगी, ऊपर से नीचे कभी नहीं आती, क्योंकि पैदा करने वाले ये आपको याद रहे। हम लिखेंगे एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर produced by primary producers and is transferred through फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है इनको टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में इस फिनोमिना को कहते हैं एनर्जी फ्लो, यानी कि इट इज यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस। यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, इसी को ही हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। तो अब जो समझने वाली बात है, इससे जुड़े जो फैक्ट है वो देखिए। प्रोड्यूसर के अंदर मेनली आते हैं आपके पास ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स पर जितनी भी सनलाइट आकर गिरती है वो उस सनलाइट का सिर्फ 1% ही यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, और उसी 1% को वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बात याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट ग्रीन प्लांट्स capture about 1% of sunlight that falls on their leaves उसका 1% वो कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। They convert it into फूड एनर्जी। इन्होंने 1% सनलाइट एब्जॉर्ब की, सन एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 1% है का ये देखिए आगे रूल क्या बनता है। हार्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर को खा लिया, तो ये जब इसको खाएंगे तो इनके पास जितनी भी एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ही इनको मिलेगा। 90% तो वर्क डन में चला जाता है, खाने के लिए डाइजेस्ट भी हुआ है, खाना खाया है तो उसको डाइजेस्ट भी किया है। तो टोटल एनर्जी जितनी प्रोड्यूसर के पास थी 1% सनलाइट की एनर्जी गेन करने के बाद उसका 10% यहाँ है। जब इसको ये खाएंगे तो जो इनके पास है उसका 10% यहाँ। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपको दे दिए। अगर इन्होंने 1000 कैलोरी एनर्जी पैदा करी, एग्जांपल चल रही है, तो जब हार्बीवोर्स प्रोड्यूसर को खाएंगे तो इसका 10% इनके पास जाएगा, यानी कि 100 कैलोरी इनके पास आ गई। अब हार्बीवोर्स 100 कैलोरी के साथ घूम रहे हैं और कार्निवोर्स ने उनको देख लिया, पकड़ के मार के खा लिया, तो इसका 10% इनके पास चला गया। तो अब कार्निवोर्स के पास है 10 कैलोरी एनर्जी और ओमनी
कार्निवोर्स ने कार्निवोर्स को अगर खा लिया तो उनके पास इसका 10% यहाँ आ गई 1 कैलोरी एनर्जी। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल 4 है। अगर आप 5वां कर देते तो 1 का 10% इतना कम अमाउंट हो जाता है एनर्जी का, जिसको खाकर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी कि इतना कम है कि आप जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए 4 ही ट्रॉपिक लेवल है। ये जो रूल है इसको हम बोलते हैं 10% लो। 10% लो कोई आपके पास पूछ ले आपसे तो उसका क्या मीनिंग है वो हम अभी लिखने वाले हैं। तो ये ऐसे चलता है कि जितनी एनर्जी ये पैदा करते हैं उसकी 10% आगे, उसकी 10 आगे और उसकी 10% आगे, इस तरीके से एनर्जी फ्लो करती है। तो अब देखिए, अब हम लिखते हैं, हमने लिख दिया फूड एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम लिखेंगे एवरेज ऑफ 10% नाउ एंड एवरेज ऑफ 10% ऑफ टोटल एनर्जी produced by producers are transferred to next level of consumer बाकी जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है वो डाइजेशन वगैरह प्रोसेस में वर्क डन में जो है वो वेस्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं 10% लो। दिस इज नॉन एज 10% लो। ये है 10% लो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। एक और टर्म हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है बायोमैग्निफिकेशन। देखिए बायोमैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास। अगर ये कोई जहरीली चीज खा लेते हैं, या हम ये कहें प्लांट्स या फिर फसल जो किसान पैदा करता है उस पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया तो जहरीली चीज़ उनके ऊपर आ गई। अब ये चीज़ यहाँ आ गई, इन्होंने खा लिया, इनको इन्होंने खा लिया तो यहाँ आ गई। तो जब हमारी फूड चेन में जहरीली चीज़ों की कंसंट्रेशन यानी कि जहरीली चीज़ों का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। पैदा कहाँ से हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया कि जब फसलों पे छिड़काव होगा, ज़्यादा स्प्रे किया जाएगा, उनको इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट को कोई और खाएगा तो वो ऐसे जहर जो है अंदर बढ़ता चला जाता है और वो केमिकल वो जहर हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द फिनोमिना दैट रेफर्स टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज, लगातार बढ़ते रहना, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन टॉक्सिक सब्सटेंस या कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट इन ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इन ऑर्गेनिज्म ये हो जाता है हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन। तो ये आज हमारा टॉपिक था जो आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है।